नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों हमारी जैसे कि बहुत पहले हमने रीजनिंग की जो हमारी जीके वाली सीरीज़ है वो शुरू करी थी। उसमें हमारे काफ़ी टॉपिक हो गए थे कंप्लीट। अब हम उसे कंटिन्यू करना चाह रहे थे ताकि आपकी अच्छे से रिवाइज हो सके, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिएगा और अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। तो चलेगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वनस्पति और कृषि से संबंधित रहने वाला है। राजस्थान की वनस्पति और कृषि से संबंधित, इससे पहले कि हमने ये सभी टॉपिक कर लिए थे कंप्लीट, आज के हमारे टॉपिक में हम इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। चलेगा, हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा क्या रहने वाला है। राजस्थान में देश के कुल वन क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? 3.5%, 4.8%, 4.23% या फिर है 5%। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर से, इसका सही जवाब हो जाता है 4.23% या फिर 4.23%। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा, अगला प्रश्न क्या रहने वाला है। भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? राजस्थान में, पंजाब में, गुजरात में या फिर है मध्य प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर तय, मध्य प्रदेश में हमारे भारत में सर्वाधिक वन है। मतलब हमारे यहाँ पर राजस्थान का कोई नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर राजस्थान भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला कौन सा है? राज्य से तात्पर्य हमारे राजस्थान की यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन की तरफ बढ़ूँ तो बीकानेर है, जैसलमेर है, चूरू है या फिर है अलवर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यूनतम वनों वाला जिला हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर से सही जवाब हो जाएगा चूरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला कौन सा है? उदयपुर है, कोटा है, चूरू है या फिर है जयपुर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वनों की हम बात करते हैं तो नाम आता है उदयपुर का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा, लाल सड़न रोग किस फसल में होता है? गन्ना में, जौ में, चावल में या फिर मक्का में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गन्ना में लाल सड़न रोग पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र व राज्य का भागीदारी अनुपात है 25.75 या फिर 85/15 या फिर 50/50 या फिर है 75/25? इसका सही जवाब हो जाता है 85/15। अर्थात केंद्र की जो भागीदारी है वो कितनी रहेगी? 85, और राज्य की जो भागीदारी है वो कितनी रहेगी? 15। ठीक है, आगे की ओर हम बढ़े तो नेक्स्ट को प्रश्न देखिएगा, कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? पूर्वी की, पश्चिमी की, उत्तरी की या फिर है दक्षिणी की? तो कांगड़ी क्षेत्र किस क्षेत्र की फसल है? तो उसकी मैं बात करती हूँ, कांगड़ी है दक्षिणी क्षेत्र की फसल का नाम। आगे की ओर अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र या फिर सेज कितने हैं? 8 है, 7 है, 6 है या फिर है 5? ये आया हुआ प्रश्न है फ्रेंड्स, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो कहता है कि इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? ये भी प्रश्न आया हुआ है, भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी या फिर है धौलपुर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, बूंदी। आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2011 के पेपर में आया हुआ है, हम आपको एग्जाम का नाम भी बता देते हैं, याद आया तो। आगे देखिएगा, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले हैं जयपुर, दौसा या फिर कोटा, बारा या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर है करौली, धौलपुर? जब हमने आपको रीट की सीरीज चलाई थी, हमने आपको मिट्टी वाइज ये सभी याद कराए थे, सोयाबीन का होता है, कपास का होता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, कोटा, बारा। ये भी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे की ओर हम बढ़े तो देखिएगा, सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या फिर है चतुर्थ? ये भी एलडीसी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाता है, सरसों उत्पादन में तो हमारे राजस्थान का प्रथम स्थान है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो देखिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? केवल गेहूं को, केवल गेहूं व दालों को, केवल गेहूं व मोटे अनाजों को या फिर गेहूं, दालों, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों को? इसका सही जवाब हो जाता है गेहूं, दालों, मोटे अनाजों और व्यापारिक फसलों को। ये भी आया हुआ प्रश्न है।
अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के जो प्रतिशत योगदान है उसके बारे में हमें बताना है, कितना प्रतिशत योगदान है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो 60% या फिर 75% या फिर है 80% या फिर है 100%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है। नाबार्ड या फिर राज्य सहकारी बैंक या फिर कृषि विपणन बोर्ड या फिर है क्रय विक्रय समितियां। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से कृषि विपणन बोर्ड है, जो कि राजस्थान में संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंध है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो राजस्थान के निम्न कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है क्या, बिल्कुल सही है ये तो। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है क्या, ये भी एकदम सही है। राज्य की ऑप्शन नंबर द पढ़ें तो राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है क्या, बिल्कुल सही है। लेकिन परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि गेहूं तो किसकी है, रबी की है। तो ऑप्शन नंबर से इसका गलत हो जाएगा, जो कि हमें गलत तथ्य की ही इसमें क्या करनी थी, पहचान करनी थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े, देखिएगा राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपने आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। ऑप्शन की तरफ हम बढ़ते हैं तो 52% या फिर 62% या फिर 72% या फिर है 68%। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा कि राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है जो कि अपने आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे 62%। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की ओर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। मूंगफली या फिर सोयाबीन या फिर तिल या फिर सरसों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दे सरसों है, जो कि तिलहन की सरसों फसल है जो कि राजस्थान में खरीफ के फसल में खरीफ की मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है। बाकी मैं बात करूँ मूंगफली सोयाबीन तिल, इन सभी को उस मौसम में उत्पादित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ूँ तो देखिएगा कृषक साथी योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, कृषक साथी योजना। तो हमसे पूछा गया है कि जो ये कृषक साथी योजना है इसका संबंध किससे है। फसलों के उत्पादन से है या फिर बीजों के विपणन से है या फिर कृषकों की बीमा से है या फिर है फसलों के विक्रय से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये है कृषकों की बीमा से संबंधित एक योजना का नाम कृषक साथी योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो देखिएगा राज्य में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जयपुर है, अलवर है, भरतपुर है या फिर है गंगानगर। तो सरसों तेल उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर से भरतपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो अगले प्रश्न देखिएगा राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है। बाणिया या फिर बोरट या फिर कैरी या फिर कहा जाता है सौदा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बाणिया कहा जाता है। राजस्थान में कपास को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, बाणिया। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मतलब राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली जो फसल है वो कौन सी है। गेहूं है या फिर जौ है या फिर चावल है या फिर है बाजरा। तो हम सभी जानते हैं गर्मियों में बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब सर्दियों में हमारे यहाँ बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी बहुत परंपरागत है। तो ये हमारे जो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली एक फसल है वो कौन सी है, बाजरा। बाजरे उत्पादन में हमारा प्रथम स्थान भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो राजस्थान में हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है। जयपुर है या फिर उदयपुर है या फिर है जैसलमेर या फिर है बीकानेर। तो हल्दी उत्पादन की मैं बात करती हूँ तो हल्दी उत्पादन के लिए कौन सा जिला फेमस हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे उदयपुर जिला, जो कि हल्दी उत्पादन के लिए हमारे राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो कि खस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
गंगानगर है, या फिर है नागौर, या फिर है जयपुर, या फिर है सवाई माधोपुर। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ड, सवाई माधोपुर है, जहां पर हमारे गणेश जी का भी मंदिर है। राजस्थान का खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो राज्य में रबी की फसलें जो है रबी की फसलों को क्या कहा जाता है? सावणी, या फिर खेरी, या फिर उनालू, या फिर ब्यालू। ये तो जाने कितनी बार आया हुआ प्रश्न है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर से उनालू कहा जाता है राजस्थान में रबी की फसलों को। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो देखिएगा, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का प्रमुख उत्पादक नहीं है? नहीं पूछा गया है हमसे। तो देखिएगा ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो बीकानेर, या फिर भरतपुर, या फिर बूंदी, या फिर है झालावाड़। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर है, जो कि कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है। इससे आप क्या समझ रहे हैं फ्रेंड्स? इसका तात्पर्य ये है कि भरतपुर भी है मुख्य उत्पादक, बूंदी भी है और झालावाड़ भी है, लेकिन बीकानेर नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 भारतीय वन सर्वेक्षण की कौन सी रिपोर्ट है? 12वीं है, 15वीं है, 17वीं है, या फिर है 18वीं? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से 17वीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो राजस्थान में जंगलों की कमी का मुख्य कारण क्या है? मवेशी चराई, या फिर जलवायु कारक है, या फिर लकड़ी के निर्माण के लिए जंगलों की कटाई है, या फिर ईंधन के लिए जंगलों की घटती संख्या। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बे, जलवायु कारक। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो राजस्थान के किस जिले में सागवान पाया जाता है? सिरोही में, या फिर उदयपुर में, या फिर बांसवाड़ा में, या फिर बारां में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर से, बांसवाड़ा में सागवान पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ब्राह्मी, या फिर अर्जुन, या फिर ग्वारपाठा, या फिर अश्वगंधा? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर द, अश्वगंधा है, जो कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी वनस्पति मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहा जाता है? देखिएगा जंगल की आग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। ऑप्शन की तरफ बढ़े तो महुआ, या फिर खेजड़ी, या फिर पलास, या फिर है धोकड़ा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पलास को जंगल की आग कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो राज्य में न्यूनतम वनों वाला जिला, जिसके बारे में अब हम कुछ देर पहले चर्चा कर चुके हैं, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूरू। जबकि सबसे अधिकतम की बात करते हैं तो नाम आता है उदयपुर का। देखिएगा वनावरण की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला अभी हमने कुछ देर पहले ही चर्चा करी, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है 21 मार्च को, या फिर 25 फरवरी को, या फिर 20 जून को, या फिर मनाया जाता है 22 फरवरी को? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई? 2003 में, या फिर 2007 में, या फिर 2009 में, या फिर 2010 में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 2010 में प्रथम वन नीति हमारे राजस्थान की घोषित की गई थी। अगले प्रश्न की हम बढ़े तो देखिएगा, मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? 75:25, या फिर 50:50, या फिर 60:40, या फिर 61:39? इसका सही जवाब हो जाता है 75:25। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में जो अनुपात था वो था, इसका मतलब केंद्रों का जो सहयोग था वो तो 75% और राज्यों का था इसमें 25%। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो देखिएगा, राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात है क्षेत्र है कौन सा है? देलवाड़ा व हल्दी घाटी, सीता माता, सरिस्का, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, देलवाड़ा व हल्दी घाटी है, जो कि राज्य में चंदन वन के नाम से विख्यात क्षेत्र है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो स्मृति वन कौन से जिले में है? उदयपुर में, या भीलवाड़ा में, या फिर चूरू में, या फिर है जयपुर में? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जयपुर में है स्मृति वन। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? रोहिड़ा को, बबूल को, खेजड़ी को, महुआ को? देखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए रोहिड़ा भी दिया गया है, बबूल भी दिया गया है, खेजड़ी भी दिया गया है और महुआ भी दिया गया है।
हमारा सही ऑप्शन की तरफ बढ़े तो ऑप्शन नंबर सी खेजड़ी हो जाएगा, जो कि राजस्थान का हमारा कल्प वृक्ष माना जाता है, रेगिस्तान का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो चमड़ा साफ करने के लिए कौन से वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है? धोकड़ा या फिर बबूल या फिर है नीम या फिर है आंवला। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी आंवले का। आंवले की जो वृक्ष होता है उसकी छाल का प्रयोग चमड़ा साफ करने के लिए हम नॉर्मली किया जाता है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की है? मारवाड़ ने या फिर जयपुर ने या फिर जोधपुर ने या फिर की है कोटा ने। सही जवाब हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जोधपुर ने। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला स्थल है मौलासर या फिर खेजडली या फिर पीपाड़ या फिर है मंडोर। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी खेजडली। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? हम सभी जानते हैं चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वनों के संरक्षण से। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? काले हिरण को या फिर चीतल को या फिर गोडावन को या फिर साइबेरियन क्रेन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है हमारे गोडावन पक्षी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अरावली वृक्षारोपण योजना की देश की मदद से जो है किस देश की मदद से चलाई जा रही है? ऑप्शन की तरफ बढ़े तो विश्व बैंक या फिर जापान या फिर नेपाल या फिर अमेरिका। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जापान। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है कैलाश साखला या फिर सरदार पटेल या फिर हीरालाल शास्त्री या फिर जयनारायण व्यास। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कैलाश साखला। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष के उपयोग किया जाने वाला जो स्थानीय नाम है खेजड़ी वृक्ष का वो क्या है? सेवड़ी है या सीमलो है या फिर सराड़ा है या फिर तुराही है। इसका सही जवाब हो जाता है सीमलो। हमारे खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में सीमलो कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बात करूं तो कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम आती है? आपको ये पता होना चाहिए। ऑप्शन की तरफ बढ़ूं तो खेजड़ी या फिर आड़ू या फिर रोहिड़ा या फिर है सिरस। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी आड़ू। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं तो राजस्थान के आदिवासी जिलों में किस वृक्ष का उपयोग शराब बनाने के लिए किया जाता है? धोक का या फिर सागवान का या फिर महुआ का या फिर तेंदू का। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी महुआ का। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो राजस्थान का ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जाटी भी कहा जाता है? बबूल या फिर बरगद या फिर नीम या फिर है खेजड़ी। तो हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में खेजड़ी के बारे में, जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी भी कहा जाता है और स्थानीय भाषा में जाटी भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़े तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या फिर है बाड़मेर में। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए जोधपुर में हमारा जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो स्थित है। अगले प्रश्न की नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान में वन संविधान की कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का है या फिर समवर्ती सूची का है या फिर संघ सूची का है या फिर अवशिष्ट सूची का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची का विषय है कौन? वन। संविधान में, हमारे संविधान में कौन सी सूची का है? समवर्ती सूची का। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, हमारे आज की वीडियो के जो टॉपिक था आज की वीडियो का, उसके प्रश्न होते कंप्लीट। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी के साथ। यदि अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करते जाइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।